हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है फादर्स हेल्प, जिसे लिखा है आर के नारायण जी ने। इनका पूरा नाम होता है रसीपुरम कृष्ण अय्यर नारायण स्वामी। तो चलिए इसमें क्या है और क्या पढ़ना है ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि आर के नारायण के बगल में 1906 से 2001, इसका मतलब 1906 में उनका जन्म हुआ होगा और 2001 में उनका डेथ हुआ होगा। तो चलिए थोड़ा सा ऑथर और टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नीचे पढ़ेंगे। तो पहले एक और थ्रेक्स बता दूं कि इसमें कैरेक्टर का जानना जरूरी है कि कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर्स में एक टीचर जिनका नाम सैमुअल होता है, और एक लड़का है जिसका नाम है स्वामी, और उसके पापा है। ये 3 जन के ऊपर ये पूरा स्टोरी बेस्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। क्या लिखा है? आर के नारायण इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या होता है कि आर के नारायण जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य का एक अग्रणी व्यक्ति है। किसमें? तो अंग्रेजी साहित्य में। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड मालगुडी डेज एंड द गाइड। उनका जो प्रमुख, यानी कि नोटेबल मतलब क्या होता है? प्रमुख, उल्लेखनीय, यादगार, ये सब चीजें। तो उल्लेखनीय वर्क जो है उनका क्या है? मालगुडी डेज एंड द गाइड। मालगुडी डेज एक बुक है, द गाइड भी एक बुक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टोरीज होंगे इसमें। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958 फॉर द गाइड। उन्हें नवाजा गया था कि इससे अवार्ड से। तो क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया था? साहित्य अकादमी अवार्ड 1958 में मिला था द गाइड के लिए। द गाइड जो उन्होंने रचना उनकी, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। द स्टोरी, ये जो स्टोरी है, एन एडिटेड एक्सेप्ट फ्रॉम मालगुडी डेज, इसे लिया गया है मालगुडी डेज। ऊपर में देखिए बुक का नाम लिखा हुआ था मालगुडी डेज। ये जो मालगुडी डेज जो बुक का नाम लिखा हुआ है, उसी बुक से ये स्टोरी लिया गया है। is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school। ये वो बच्चा के बारे में। देखिए यंग बॉय मतलब छोटा लड़का, कॉल स्वामीनाथन, उसका नाम क्या है? स्वामीनाथन है। हु इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल मतलब जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं, उसे स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। बट इट इज फोर्स बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल। क्या लिखा? लेकिन उसके पापा के द्वारा उसे बाध्य किया जाता है स्कूल जाने के लिए, कि जाओ स्कूल जाना होगा। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट दैट फॉलो Swami's original reservation about his teacher Samuel get transformed considerably। तो क्या लिखा है कि किस तरह से स्वामी का जो विचार है, किस तरह से सोच है, क्योंकि स्वामी ऐसा लड़का होता है जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, टीचर से मिलना पसंद नहीं है, और ये सब की वजह से क्या होता है, टीचर के बारे में वो गलत सोचता है। तो वो सब धारणा जो उसके विचार जो है किस तरह से धीरे धीरे चेंज हो जाता है, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग। तो पढ़ते हैं। Read the following. Unit 1. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning। ठीक है, बेड पे लेटे हुए, lying in bed मतलब क्या? बिस्तर पे लेटे हुए। स्वामी realized, स्वामी महसूस करता है, with a shudder मतलब कपकपी के साथ, डर के साथ, that it was Monday morning। बिस्तर पे लेटे हुए स्वामी महसूस करता है कपकपी के साथ, डर के, कि आज मंडे का सुबह। It looked as though only a moment ago it was Friday। थोड़ी देर पहले, थोड़ी क्षण पहले, ये भी बोल सकते हैं आप कि थोड़ी देर पहले ही उसे लगा था कि आज फ्राइडे है, लेकिन क्या था? मंडे था। ऑलरेडी मंडे वॉज हियर, लेकिन क्या आ गया है? यद्यपि मंडे आ गया था, मंडे था। ही होप्ड, वह आशा किया, He didn't have to go to school, कि उसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। देखिए क्यों स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्या है इस लाइन में? मतलब कि वो देखिए पहले तो सोचता है कि मंडे मॉर्निंग है ना। पहले उसको लगा था इस मंडे को उठने के बाद कि या तो आज हमको फ्राइडे लग रहा है, फ्राइडे होना चाहिए। तो फ्राइडे को वो खुश था कि आज स्कूल आज के बाद जाना नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे को और संडे को स्कूल छुट्टी होता है उन लोग का। तो उन लोग को अगर उसको लगा कि आज फ्राइडे है तो उसे खुशी कितनी होगी, लास्ट डे स्कूल जाना, उसके बाद सैटरडे संडे तो छुट्टी होगा। ठीक है। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल मतलब क्या होता है? चिल्लाया।
तो 9 o'clock 9 बजे क्या करता है, स्वामीनाथन चिल्लाया, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर में दर्द। हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द। तू तेज रहेगा तो दांत में दर्द, लेकेच रहेगा तो पैर में दर्द, इस तरह से होता है। तो क्या है, एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल, 9 बजे स्वामी चिल्लाते हैं कि मुझे सिर में दर्द है। देखिए मदर लिखा है, मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। मदर जो है जेनरसली मैंने उदारता पूर्वक, दयालु है, तो वो सजेस्ट कर दी उसको कि स्वामी को माइट स्टे एट होम, कि स्वामी को शायद घर में ही रहना चाहिए क्योंकि उसे सिर दर्द है। तो क्या करते हैं, देखिए एट 9:30 व्हेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, 9:30 बजे से, देखिए 9:30 मतलब क्या, 9:30 बजे। जब, व्हेन मतलब क्या होता है, कब भी होता है, जब भी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब। व्हेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, क्या होगा, तो बोला कि जब उसको स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए। स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम, तो स्वामी क्या कर रहा था, तो स्वामी वॉज लाइंग, स्वामी लेटा हुआ था, ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम, मम्मी के रूम में बेंच पे लेटा हुआ था। तो देखिए फादर आस्क हिम हैव यू नो स्कूल टुडे, पापा ने पूछा। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, आस्क ईडी लगा हुआ सेकंड फॉर्म, तो पापा पूछा उससे कि हैव यू नो स्कूल टुडे, कि तुम्हारा आज स्कूल नहीं है। हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, देखिए स्वामी रिप्लाई करता है, स्वामी के रिप्लाई में क्या है कि हेडेक, मेरा सिर दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका मतलब। तो इसमें कुछ कुछ लाइन्स जो खुद से भी समझना होगा कि क्या बात हो रहा था। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, तो ये लाइन कौन बोला होगा, मूर्ख, ड्रेस पहनो और जाओ, मतलब स्कूल जाओ, ड्रेस पहन के स्कूल जाओ, पापा बोले होंगे इसके। हेडेक, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब जो होता है ना कि हम लोग बोलते हैं हेडेक, बड़ा हेडेक है, सिर दर्द है, तो ये पापा उसको बोलते हैं हेडेक, बड़ा हेडेक है, ठीक है। तो वो बोले, फिर देखिए और बोल रहे हैं क्या कि लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, कि ये क्या लिखा है, संडे मानी कि रविवार के दिन, लोफ अबाउट लेस मतलब कि होता है आप रविवार को थोड़ा आवारागर्दी कम करो, तो यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, तो आपको क्या होगा, विदाउट हेडेक रहोगे, माने सिर दर्द नहीं होगा मंडे को। मतलब संडे को अगर आप बदमाशी करते हो तभी तो आपको मंडे को सिर दर्द कर रहा होगा, उसके पापा बोले। स्वामी न्यू, स्वामी जानता था, हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, कि उसके पापा कितना क्रूर हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हैं बहुत, ठीक है। तो सो ही चेंज हिज टेक्टिक्स, तो उसने क्या किया, अपना जो बहाना है उसको चेंज किया, कि दूसरा बहाना बनाते हैं। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं इतना देर से क्लास नहीं जा सकता। देखिए नया बहाना, पहला बहाना था कि सिर दर्द है, दूसरा बहाना कि उसका टीचर ने बोला है कि लेट से नहीं आने, लेट से नहीं जाऊंगा, यही सब वो बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हम बोल रहा है कि चेंज हिज टेक्टिक्स, अपना बहाना को चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 1 का पेज नंबर 1, आगे भी है, चलिए पढ़ते हैं। इधर तो सिर्फ इमेज है, इधर है, ये देखिए मेरे पास पुरानी बुक है तो इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, नई बुक तो अभी लॉकडाउन में मिल नहीं रही है इसलिए। देखिए क्या लिखा है, यू विल हैव टू, मतलब तुम्हें जाना होगा। क्या बोला था स्वामीनाथन कि मैं लेट से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसके पापा बोलते हैं यू विल हैव टू, तुम्हें जाना होगा, इट इज योर ओन फॉल्ट, यह तुम्हारी अपनी गलती है, अपनी। देखिए योर ओन फॉल्ट का मतलब क्या था, अपनी गलती है, तुम्हारी गलती है खुद की, तुम लेट हुए हो। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, टीचर क्या सोचेंगे, इफ मतलब क्या होता है, यदि आई गो सो लेट, इतना लेट से अगर मैं जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट, पापा बोलते हैं उसके कि टेल हिम माने अपने टीचर को बोल देना कि तुम्हें हेडेक था, सिर दर्द था, इसलिए तुम लेट हो गए। ही विल स्कोल्ड मी इफ आई से सो, वो मुझे डांटेंगे अगर मैंने ये बोला तो। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। अगर मैं उन्हें बोलूंगा कि मैं लेट हो गया स्कूल तो मुझे डांटेंगे। देखिए विल ही लेट अस सी, क्या वो सच में डांटेंगे, उसका ये विल ही मतलब क्या वो ऐसा करेंगे। व्हाट इज हिज नेम, क्या नाम है उनका, तो देखिए या मिट गया थोड़ा सा, सैमुअल, क्या नाम है इसका, तो टीचर का नाम ये सैमुअल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टीचर का नाम क्या था तो सैमुअल, SAMUEL, सैमुअल। सैमुअल भी बोल सकते आप, तो सैमुअल बोलिए, सैमुअल बोलिए, सब चलेगा। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट,
क्या वो हमेशा स्टूडेंट को डांटते रहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? क्या वो हमेशा स्टूडेंट को डांटते रहते हैं? ही इज अ वेरी एंग्री मैन, वो बहुत गुस्से वाले मैन है, बहुत गुस्से वाला इंसान है, बहुत गुस्से वाला आदमी है। ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज हु कम इन लेट, वो स्पेशली माने प्रमुखतः मुख्यतः गुस्सा होते हैं उन लड़कों के प्रति जो लेट से स्कूल आते हैं। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू द सैमुअल्स क्लास, तो बोला कि मैं लेट से स्कूल नहीं जाना चाहता, स्पेशली सैमुअल सर के क्लास में, सैमुअल जो है उनके क्लास में लेट से बच्चा नहीं जाना चाहता है। इफ ही इज सो एंग्री, अगर वो इतने गुस्से हैं, गुस्सा वाले हैं, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, तो अपने हेड मास्टर से क्यों नहीं बोल देते तुम लोग? दे से, वे लोग बोलते हैं, दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड मतलब डरना, कि दे से मतलब वे लोग बोलते हैं कि हेड मास्टर जो है, हेड सर जो है, वो भी उनसे डरते हैं, मतलब ऐसा टीचर है वो कि हेड सर को भी डरा कर रखते हैं, तो हम लोग क्या बोले? बच्चा ये बोलता है। तो देखिए ये सब सारे बातें झूठ होगी, हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए वर्ड नेस्ट में क्या लिखा? सडर, सडर मैंने शुरू में ही था, स्वामीनाथन जैसे सडर स्टार्ट करके मैंने कंपन करके बोले थे। तो देखिए सेकिंग ऑफ बॉडी काउज ऑफ फेयर, मैंने सेकिंग मैंने हिलना, बॉडी का हिलना, काउज मतलब क्या होता है? बाय फियर, मैंने डर के कारण बॉडी का हिलना मतलब कंपन होना, एक तरह से डर जाना। लोफ मतलब क्या होता है? मूव अराउंड इन द आइडल मैनर, मतलब जिधर तिधर घूमते रहना, इधर उधर। तो लोफ मैंने क्या? आवारागर्दी करना, एक तरह से हिंदी में होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लिया जाए कि कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए नंबर है, विथ अ सडर स्वामी रियलाइज दैट इट वाज, अच्छा देखिए इसमें टिक मारा हुआ है, तो आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया है कि किस तरह से वो सडर माना डर से जो कांपते हुए उठता है तो क्या एहसास करता है कि इट वाज मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग में टिक मारना होगा मंडे। देखिए When स्वामी आउट टू हैव बीन इन स्कूल प्रेयर हॉल, जब स्वामी को स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए, ही वॉज लाइंग, वह लेटा हुआ था, ऑन द, कहाँ पे? मम्मी के रूम में सोया हुआ था ना बेंच पर, तो क्या लिखेंगे? लाइंग ऑन द बेंच। कहाँ लेटा हुआ था? मम्मी के रूम में, बेंच पर, तो मम्मी का रूम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बेंच, तो बेंच में ही टिक मार देंगे। देखिए अब आगे का भी क्वेश्चन को कर लिया जाए। पुरानी बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट सब कर लिए, देखिए क्या होगा। अकॉर्डिंग टू स्वामी, सैमुअल इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज हु आर, किससे लेट होते हैं? अभी तो मैं किससे गुस्सा होते हैं? तो स्वामी का टीचर गुस्सा होते हैं उसके स्कूल में आने वाले, उसके क्लास में आने वाले लेट वाले बच्चे से, मतलब जो लेट से, तो यहाँ पे क्या होगा? लेट आने वाले स्टूडेंट से। इसमें टिक मारा हुआ पहले से, आप खुद से मारिए समझ के। देखिए फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो पढ़े हम लोग अभी कहानी, उसमें से इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसको भरना है। तो क्या भरेंगे इसमें? टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ अ हेडेक, वो टाइम जिस समय स्वामीनाथन कंप्लेन किया था कि उसे सिर दर्द है, तो कितना बजे? एट 9 o'clock ना, तो लिखेंगे एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, लिख दीजिए एट 9 o'clock इन मॉर्निंग। पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, तो कौन इसको ऑर्डर दिया था? तो इसके पापा बोले थे ना ड्रेस पहन और जाओ, तो लिखेंगे स्वामी इज फादर, स्वामी इज, ऐसे लिख दीजिए स्वामी का फादर। अब देखिए लिखा नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी, टीचर का नाम मेंशन किया गया है स्वामी के द्वारा एक कभी तुरंत, तो उसका नाम क्या था? तो सैमुअल, तो लिख देंगे पे सैमुअल। नीचे देखिए स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन कौन सा सेंटेंसेस ट्रू है और कौन कौन सा फॉल्स है देखना है। प्रोवाइड सेंटेंसेस फ्रेजेस वर्ड इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, माने इसमें जो स्टेटमेंट है सपोर्टिंग स्टेटमेंट, वो सपोर्ट में देना है कि कौन सा लाइन गलत है और कौन सा सही, और क्यों गलत है क्यों सही है, तो सब ढूंढ के ही देना है टेक्स्ट में से कहानी से। तो देखिए क्या होगा, स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक, स्वामी बोलता है कि उसे हेडेक है, सही की बात की गलत, तो ट्रू होगा ना, सही बात है, सही, बिल्कुल सही बोला था। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट कौन सा? तो यहाँ देखिए टिक मारना होगा, तो मार लीजिए स्वामी नाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक, ये लाइन वहां जाके उतार देना है, आई हैव अ हेडेक, ये लाइन। तो आप लोग वहाँ जगह कम है, आप खुद से लिख लीजिए।
मैं समझा दे रहा हूँ। स्वामी वॉज लाइंग इन फादर्स रूम, स्वामी वॉज लाइंग इन फादर्स रूम, स्वामी जो है पापा के रूम में लेटा हुआ था। गलत कि सही? बिल्कुल गलत, क्योंकि मम्मी के रूम में लेटा हुआ था ना। तब क्या होगा? फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट कैसे? तो स्वामी वॉज लाइंग इन द मदर्स रूम, देखिए पे, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम, ये वाली लाइन यहाँ से उठा के वहां लिख दीजिए, हो जाएगा सही। और ट्रू फॉल्स में 2 मार्क्स मिलता है, फॉल्स लिखने का और फॉल्स का जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसका लिए भी 1 मार्क्स। अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वाज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल, स्वामी का अनुसार जो हेडमास्टर है वो सैमुअल से नहीं डरता है। गलत बिल्कुल, क्योंकि स्वामी बोला था कि वो डरते हैं, हेडमास्टर भी डरते हैं, तो क्या होगा? फॉल्स, डरता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा लाइन? तो देखिए लास्ट लाइन सबसे जो होता है ना, दे सेड दैट इवन हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, यहाँ से लेके पूरा ये लाइन लिख दीजिए, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 1। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में यूनिट 2। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे, लाइक कर दे। अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए।